मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। क्या कर रहा है? पांडे जी इधर आइए। अरे ये आइए, पकड़ लो भाई। अरे दोनों हाथ तुमने पकड़ रखा है, मैं किधर पकड़ा? अरे मेरा हाथ पकड़ो। खींचो खींचो खींचो। इधर आइए पंडित जी, इधर आइए। सॉरी। ये रस्सी खींच गेम का रस्सी समझ रखा है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। ए बड़े, तुम बोलो। थैंक यू पांडे जी। चालू जी, पांडे जी ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पुलिस तो माँ जैसी होती है ना। जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे पुलिस के लिए भी सारे फरियादी एक जैसे ही होते हैं ना। लेकिन आप तो भिड़े को ही मौका दे रहे पहले बोलने का। ओ माँ के लाल, माँ दिल से काम लेती है और पुलिस दिमाग से। भिड़े ने मुझे पहले फोन किया था, इसलिए भिड़े की फरियाद पहले सुनी जाएगी। बोलो भिड़े, क्या फरियाद है? थैंक यू पांडे जी। फरियाद ये है कि इसका बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है। बचपन से जितनी बार भी इसने क्रिकेट खेला है ना, सबके खिड़के के कांच तोड़े। चालू जी, पांडे जी। थैंक यू पांडे जी। आज भी टप्पू ने मेरे खिड़के का कांच तोड़ दिया और आत्माराम के खिड़के का कांच भी तोड़ दिया। हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोला डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। पांडे जी, ये जेठालाल का बेटे टप्पू की वजह से आज मेरे को ऑफिस का सारा काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। चालू जी, पांडे जी। एक मिनट जेठालाल, वो बोल रहा है ना। अरे आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। आप तो वो कर रहे हो, क्या बोलते हो, पार्शलिटी। ये पार्शलिटी ना, पार्शलिटी असता थे। अटेस्ट थे। ए जेठालाल, मैं कभी पार्शलिटी नहीं करता। मैंने अपने पूरे करियर में न किसी से 1 रुपए की रिश्वत दी है, न ही 1% का किसी के साथ भेदभाव किया है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। पांडे जी, ये जेठालाल है ना, हमेशा ऐसा ही करता है। अपना गलती नहीं मानता, वो दूसरों पे ब्लेम करता है। हाँ, प्रूफ आपके सामने है, देखा ना। देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। पर मैं कुछ बोला ही क्या हूँ, आपने मौका ही कहाँ दिया मुझे बोलने का। ठीक है बोलो, लेकिन सच। क्या बोलना था भूल गया। ठीक है, चांस क्या तुम्हारा? नहीं, याद आ गया। बोल। ये अय्यर भाई कह रहे थे ना कि टप्पू की वजह से उनको ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा, और झूठ बोल रहे। उनको यहाँ आना पड़ा भिड़े की वजह से, क्योंकि भिड़े ने फोन करके उनको यहाँ बुलाया। मुझे भी दुकान से यहाँ बुलाया भिड़े ने। मुझे भी आना पड़ा भिड़े की वजह से, दुकान का सारा काम छोड़ के। आपको भी अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा भिड़े की वजह से, क्योंकि भिड़े ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। जेठालाल, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, मेरा तो एक्चुअली ये काम ही है, जब ऐसा लफड़ा हम लोग को आने का। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, यहाँ आपका कोई काम ही नहीं है। क्या? क्योंकि अगर भिड़े चाहता तो फोन पे ही मेरे साथ पूरा मामला रफा दफा कर सकता था। अगर उसने मुझे फोन पे ही बता दिया होता कि कांच टूटा है, तो मैं बोल देता कि ठीक है भाई, तो रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। व्यवहारिक क्या कहते? हाँ, ये तो व्यवहार की बात है। हाँ, लेकिन इसको सबको परेशान करने में मजा आता है। उसने सबको इधर बुला लिया, सबको अपना काम धंधा छोड़ के इधर आना पड़ा। ओ जेठालाल, ओ ये भोलेपन का नाटक बंद करो। हाँ, मैं भोलेपन का नाटक नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो कह रहा हूँ। हाँ तो पूरा सत्य बताओ ना, जब देखो तब पैसों का रोब झाड़ते रहते हो। अरे मैंने क्या पैसों का रोब झाड़ा, क्या पैसों का रोब झाड़ा भाई? क्या तू बता, क्या 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 मैंने एक मिनट, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। भिड़े, तुम बोलो। अरे फिर से आपने भिड़े को ही मौका दे दिया बोलने के लिए। तो पांडे जी, आपको फोन करके मैंने बुलाया कि नहीं? हाँ, वो आपने पहले ही उसको एक मौका दे दिया ना, वो तो बोल चुका है ना। अरे हाँ, तुमको दिया था ना एक मौका।
क्या बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो करेगा, माल आएगा, बहन कानून सब। बोलो भाई बोलो। ठीक है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दुकान जाता हूँ, आप भी जाइए पुलिस स्टेशन। कहाँ चले जेठा? चलो जरा। नहीं, जिस तरह से आपने बोला बोलो भाई बोलो बोलो, तो मुझे लगा आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे इंटरेस्ट है इसीलिए तो आया इधर भाई, बराबर कि नहीं? हाँ बराबर है। बोलो। क्या हुआ? अरे अब फिर से आप उसको ही बोल। अरे भाई चुप रहो तुम, तो बोलने दो ना। बोलो बोलो। क्या बोलना था? अरे नहीं बोलो, एक मिनट। हाँ देखिए चालू पांडे जी, बात बहुत छोटी सी है, इस छोटी बात का इसने राई का पहाड़ बना दिया है। ओ जेठालाल, दो घर के कांच तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। और पांडे जी अपनी बेटे की गलती मानने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहा है। हमसे? हाँ, हमसे झगड़ा कर रहा है और मेरे खानदान तक गया। बोल रहा है तुम्हारा नाम आत्माराम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। और मेरे को भी बोला तुम्हारा नाम कृष्ण नहीं, तुम कर्णन होना चाहिए। कर्णन? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले इन दोनों ने मेरे बापूजी के लिए हेल्प बोला। नहीं पांडे जी, मैंने स्पेसिफिकली इसके बापूजी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि पूरी फैमिली बेशिस्त है। ये देखो, वो भी इसलिए बोला पांडे जी क्योंकि इसका शरारती बेटा सबके खिड़कियों के कांच तोड़ता है। ये मेंटेनेंस का चेक कभी भी टाइम पे नहीं देता है। सोसाइटी की मीटिंग में कभी भी टाइम पे नहीं आता है। जेठालाल, इसमें तो तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये अय्यर भाई बोले। अय्यर भाई बोले? क्या बोले? तो पांडे जी मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोला। बताओ। जब भी ये जेठालाल कोई गलती करता है ना, तो चाचा जी इसको मारने के लिए लकड़ी लेकर इसके पीछे भागता है। और मैं जब भी इसको बचाने जाता हूँ ना, तो चाचा जी मेरे को ही मारते हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत बार हुआ है ना आत्माराम? हाँ, तो इसलिए मैंने जेठालाल को कहा कि जेठालाल चाचा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? कितना झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला। इन्होंने कैसे बोला मालूम है? चाचा जी को दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे बोला। देखो जेठालाल, पता नहीं तुमको ऐसा क्यों लगा, लेकिन मैं तो अच्छा और डिसेंट वे में बोला था। अरे झूठ बोल रहे हैं यार भाई, एक नंबर का झूठ है। चालू जी, पांडे जी के सामने पलटी मार दिया आपने। जेठालाल, झूठा मैं नहीं हूँ, झूठा तुम। झूठा नंबर 1। हाँ, और सिर्फ झूठा नंबर 1 नहीं, झगड़ा नंबर 1 है ये। अरे झगड़ालू नंबर 1 तो तू है। तू मैं तो दुकान में आराम से बैठा था, फोन करके झगड़ा करने बुलाया है कि तुम्हारी बेटी का करतूत दिखा सकूं। चल इधर। मैं हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। पाटिल, इन तीनों को अंदर डालो। नहीं, एक मिनट पाटिल भाई, एक मिनट। तीनों को क्यों? मुझे क्यों? इन दोनों को अंदर करो। नहीं पांडे जी, हमको नहीं, इसे पकड़ो, इसे। इसके वजह टप्पू ने कांच तोड़ा है। अरे प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि टप्पू ने कांच तोड़ा है? अरे प्रूफ क्या प्रूफ, मेरे पास अक्खा का अक्खा गवाह है। अय्यर, आज तक सोसाइटी में जितने भी कांच टूटे किसने तोड़े हैं? टप्पू ने। ये देख, आज की बात करो। आज आप लोगों ने देखा है टप्पू को कांच फोड़ते हुए? लगता है इस केस का फैसला यहाँ नहीं होगा। हाँ, आइए शांति से घर पे बैठ के बात करते हैं। घर चलते? अरे घर नहीं चलोगे, तुम तीनों पुलिस स्टेशन चलोगे। पुलिस स्टेशन? भाग। जब तू बस तुझे वहां जाएगा। टप्पू ने कांच तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, ये पुलिस स्टेशन में जाकर तय होगा। पर तुम तीनों के ऊपर 504 कलम के तहत केस दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थान यानी सोसाइटी में शांति भंग करने के जुर्म में तुम लोगों पर केस दर्ज होगा। पांडे जी, शांति भंग तो जेठालाल ने किया है। अरे मैं तो शांति से दुकान में बैठा था, इसने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया और झगड़ा इसने किया। इसने शांति का भंग किया है। नहीं पांडे जी, जेठा ने भंग किया शांति का। नहीं तो ये झूठ मत बोल। तूने फोन करके बुलाया कि नहीं मुझे? ये जा कितने बुलाया कि नहीं मुझे? मैं क्या बोलते हो तुम लोग यार? पाटिल, क्या तुम्हें मुहूर्त निकाल कर दूंगा तब तुम इन तीनों को गाड़ी में डालोगे? नहीं पांडे जी, एक मिनट एकदम आ जाएगा। पुलिस स्टेशन आपको? हाँ, क्यों लेके जा रहे हैं पांडे जी? यहाँ पे बात करते हैं ना हम लोग। एक विशेष सूचना,
जो भी गाड़ी में लास्ट में बैठेगा उसको पड़ेंगे इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे डंडे डंडे। नीचे बैठे तो जेठालाल तुम्हारा वजह से हर बार मेरे को मार खाना पड़ता है। अरे अरे पांडे जी आप मेरे को क्यों मार रहे हो? मैं बैठ तो रहा हूँ ना। बैठ रहे हो, बैठे तो नहीं हो। अरे अरे भाई वहां से आओ ना, क्या कर रहे हो? सुनीता ने डिस्काउंट दिया। अरे पुलिस की जीप गोकुलधाम में? जीप में तो भिड़े भाई सा, अय्यर भाई सा और जेठा भाई सा है। ये लोग पुलिस जीप में क्यों बैठे हैं? अय्यर को तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगता है जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। माधवी 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 नो नो मीटिंग, मीटिंग नहीं। जी हाँ, मैं भी हूँ इधर। बबीता जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इन लोगों को घुमाने ले जा रहा हूँ। नहीं माधवी, हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं पांडे जी। क्यों पंडित जी, आपने इन तीनों को क्यों पकड़ा है? इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। कलम 504 के तहत इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। देखिए पंडित जी, इनके बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन केस हो इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हो सकता है। समझ गई। ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ खुदा, आप लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो? चलो चलो बस, अब उठाओ नाटक। बस जीप से बाहर आओ। चलो आ जाइए। अरे क्या जीप से बाहर आ जाओ। ये गोकुलधाम वाले चाहे महिला हो या पुरुष मंडल, ये लोग पुलिस वाले के दिमाग की लस्सी बनाने के मिशन पर ही होते हैं। ओ महिला मंडल, पुलिस के पास काम नहीं है क्या कि वो लोग सोसाइटी में आकर पतियों के साथ मिलकर उनके पत्नियों के सामने प्रैंक खेले? इन लोगों पर सचमुच केस होने वाला है और ये लोग हवालात में जाएंगे। चलो अब जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में आकर करिए। पंडित जी प्लीज, आप इनको पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए ना प्लीज। पंडित जी एक मिनट, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए इन लोगों को बाहर आने दीजिए ना गाड़ी से। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हुआ क्या है। प्लीज एक बार उतरने दीजिए, बात करने दीजिए ना। ठीक है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए इनको 2 मिनट के लिए उतारने की सहमति देते हैं। थैंक यू। पाटिल, इन लोगों को नीचे उतारो। सर, इन तीनों को उतारने से पहले किसी को मुझे उतारना पड़ेगा। रिलैक्स, मैं ही कर देता हूँ। चलो जल्दी। वो जेठालाल किधर है? लगता है भाग गया वहां से। भाग गया? किधर भाग गया? हाँ? किधर गए थे तुम? वो दरवाजा से उतर के आ गया। ओए काय चल रहे हैं आप? जेठा भाई से क्यों लड़े? अरे मैं नहीं लड़ा माधवी, ये जेठालाल मुझसे लड़ा है। लेकिन आप दोनों लड़े ही क्यों? पर यार तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऑफिस छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये भिड़े की वजह से। अरे क्या मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से? अरे मेरी वजह से कैसे? मैं तो मस्त दुकान में बैठा था, फोन करके मुझे बुलाया इसने इधर। हाँ लेकिन यहाँ आने के बाद तुम टप्पू का गलती एक्सेप्ट कर लेता तो यह सब नहीं होता। बोल रहे हैं बबीता जी, शांति रखिए। हाँ बोलिए बबीता जी। आप तीनों लड़ क्यों रहे हो? हुआ क्या है ये तो बताइए। हाँ, एच तो अट्रू मुट्टू सूट आई गयो कि आप लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी।
रोजाना भाभी झगड़े का कारण तो एकदम ही छोटा है। ये जेठालाल टप्पू का गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हमें तो लड़ रहा है। और झगड़ा करते करते ये जेठालाल हमारे खानदान तक पहुंच गया माधवी। इनडायरेक्टली मेरे बाबा पर उंगली उठाई इसने। जेठा भाई, आप दोनों में आज तक कितने झगड़े हुए? मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, उल्टा इनको डांटती रही, इनको समझाती रही। लेकिन आज आप मेरे संत जैसे ससुर पे गए। ये आपने बहुत गलत किया जेठा भाई, बहुत गलत किया। माधवी भाभी, पहले ये भिड़ो अय्यर ने बापूजी के बारे में हेल्प बोला, मेरा खानदान और मेरे संस्कार के ऊपर उंगली उठाई, तो फिर मुझे मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। जो भी हो, इस तरह से लड़ाई में माँ बाप और खानदान पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वाह वाह बबीता जी, वाह क्या बात कही आपने। देखिए, आप समझ गए, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं समझे। केवी बात करो जेठा भाई, पढ़ी लिखी तो बबीता जी भी है। अरे मेरे रोशन भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। अरे बबीता जी तो 2 in 1 है, समझदार भी है और पढ़े लिखे भी है। ये दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है। जेठालाल, हम कम से कम पढ़े लिखे हैं, तुम तो वह भी नहीं हो। अरे ऐसा नहीं रे जेठालाल, हम कम से कम पढ़े लिखे तो हैं, तुम तो वो भी नहीं हो। देखा बबीता जी, ये लोग मुझे ऐसा ही उकसाते हैं, फिर मैं जवाब ना दूं तो क्या करूं? अरे आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आखिर टप्पू ने ऐसी क्या गलती की जो मामला इतना बढ़ गया? गलती नहीं अंजलि भाभी, उसने गलतियां की है। आज भी देखो ना, गलती की और भाग गया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। और सोनू का भी फोन डरा धमका के स्विच ऑफ कर दिया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े भाई? सोनू बेटी क्या छोटी बच्ची है कि टप्पू से डरा धमका के उसका फोन स्विच ऑफ करवा देगा? हाँ, लेकिन टप्पू दादागिरी तो करता ही है ना। दोस्ती का वास्ता देके उसने सोनू से फोन बंद करवाया होगा। अहो, क्या बोल रहे हैं आप? शांत हो जाइए जरा। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ कब से, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। वहाँ बड़े बड़े तुरम खान आते हैं ना, तो वो भी शांत हो जाते हैं। चलो। एक मिनट पांडे जी, पर एक मिनट। अरे टप्पू ने किया क्या है वो तो बताइए आप लोग। बताइए। मैं बताता हूँ बबीता, ये टप्पू ने हमारी बालकनी की खिड़की और आत्माराम के बालकनी की खिड़की का कांच फोड़ा है। देखो, कितनी बार बोला है टप्पू का कि शांति से खेलो, शांति से खेलो। ये कंपाउंड है, कोई ग्राउंड नहीं है। आजू बाजू में बिल्डिंग है, आजू बाजू में लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, जोर से शॉट मार के कांच तोड़ नहीं है। अरे टप्पू का दादागिरी तो देखो, गलती एक्सेप्ट करने के बजाय भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। चालू जी, पांडे जी, सॉरी, आपको मेरे ऊपर धारा 504 लगानी है लगाइए, 1008 लगानी है लगाइए, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे की और बुराइयां नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। दर्शकों, एक बात तो पक्की है कि ईश्वर ने गोकुल धाम की किस्मत मजाकिया या शरारती कलम से लिखी है। अब देखिए ना, जिस महिला मंडल की वजह से कांच टूटा वो गोकुल धाम में आ गई है, लेकिन अब तक हंगामे जारी है। अब तक यहाँ पर कांच टूटने की गुत्थी सुलझी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ की गुत्थी रस्सी की गांठ की तरह है, जिसे खोलने जाओ तो और उलझ जाती है। भाई, यहाँ भिड़े और अय्यर ने कांच तोड़ने की घटनाओं को बड़े झगड़े का रूप दे दिया है, और जेठालाल अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आए तो क्या होगा? और पांडे जी को भी बुलाकर पुलिस का वक्त बर्बाद किया गया है, तो जब असलियत सामने आएगी तब क्या होगा? क्या पांडे जी इस बात को जाने देंगे या फिर अय्यर, जेठालाल और भिड़े तीनों को हवालात में डाल देंगे? कांच तोड़ने की घटना के हंगामे एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब हंसी उठा के भी एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे, और कल जब असलियत सामने आएगी तब क्या होगा? बड़ा मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कांच तो माधवी भाभी और बबीता जी से टूटे। सॉरी सॉरी, बैठो, सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम? क्यों सुना नहीं? बराबर बोला वो। जो
रफी भाभी ने और बबीता जी ने बोला वही उसने बोला। कांच इन दोनों से टूटा है, टप्पू से नहीं। अरे तो तुमने मुझे फोन पे बोला क्यों नहीं? अरे भाई मैं आपको पूरी बात बताऊं, उसके पहले तो आपने फोन कर दिया। तू तो गया अभी।